नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एजे नाम की एक लड़की की कहानी देखने वाले हैं दोस्तों। उसका एक ऑपरेशन होने वाला था और बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था वो। और वो ये कहते हैं कि जब वो ऑपरेशन चालू हुआ उसके बाद अचानक दोस्तों उसने अपने आप को अपने शरीर के बाहर देखा। और वो ये कहती है कि जैसे मेरा ऑपरेशन नीचे चल रहा है और इन सारी चीज़ों को मैं लाइव देख सक रही हूँ। और वो ये कहती है कि मैं जैसे अपने चारों तरफ एक ही जगह पर एक ही समय में देख सक रही हूँ। और वहाँ पर जो लोग हैं वो जिस तरीके से सोच रहे हैं, उनके जो विचार है वो भी मुझ तक बहुत ही अच्छे से पहुंच रहे थे। वो ये कहते हैं कि एक पल में ही मेरे साथ इतना बदलाव कैसे हुआ मुझे पता नहीं चल रहा था। और अपने शरीर से बाहर आने के बाद भी उसको ज़रा भी डर नहीं लग रहा था, ऐसे उसने कहा है। और बाद में एजे हमसे ये कहती है कि उसके सामने उसने कहीं ना कहीं एक आत्मा को देखा दोस्तों। और वो जो आत्मा थी वो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी और एजे ने उसको तुरंत पहचान लिया। 5 साल पहले दोस्तों एजे ये कहती है कि उसने अपने बहन को खोया था, उसका नाम उसने हेलन ऐसे कहा है। और वो जो हेलन थी दोस्तों, उसकी जो आत्मा थी वो उसके सामने आ रही थी। और एजे ये कहते हैं कि उसको देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई और मैं जाकर उसको गले मिली। और वो ये कहते हैं कि उसकी जो बहन थी हेलन, वो भी वहाँ पर उसको देखकर बहुत खुश हुई थी। और दोनों दोस्तों बहुत ही प्यार भरी नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। और एजे ने उसको ये कहा कि मैं तुमसे सचमुच अभी भी वैसे ही प्यार करती हूँ। तुम उस वक्त मुझे छोड़कर चली गई तब मैं पूरी तरीके से टूट गई थी। मुझे हमेशा आज भी मैं सब सोती हूँ और अकेले में ऐसे सोचती हूँ, तब हमारे बचपन की सारी यादें मुझे याद आती है। मुझे बहुत रोना आता है जब तुम्हारे बारे में मैं सोचती हूँ। और हेलन ने भी कहा कि मैं भी अब तक तुम्हें नहीं भुला पाई और मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए वो अभी भी वैसा ही है। और मैं जिस दुनिया में रहती हूँ मैं सचमुच वहाँ पर खुश हूँ। वहाँ पर मेरे करीबी वहाँ पर आत्माएं हैं और वो मुझे बहुत ही प्यार देते हैं। इसलिए तुम मुझे मेरे लिए ज़रा भी दुखी मत होना। मुझे तुम्हारे बारे में भी सारी चीज़ें पता है। वो सारे जो संदेश है तुम्हारे, जो तुम मेरे लिए सोचती हो, वो सारी चीज़ें मुझ तक पहुँचती है। और इस दुनिया में मैं सच में बहुत ही खुश हूँ। और तुम्हारा भी जैसे इस दुनिया में आने का समय होगा तब मैं तुम्हें सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से कह सकूँगी। और हमारा वहाँ पर जो घर है वो बहुत ही सुंदर है। मैं तुम्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतनी वो सुंदर दुनिया है। और बाद में क्या हुआ दोस्तों, एजे ने उसको ये कहा कि मुझे तुम उस दुनिया में ही लेकर चलो, क्योंकि अब मुझे इस पृथ्वी पर नहीं रहना। और जितना हो सके अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जी है। इसलिए अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे जीवन में बाकी रहा। इसलिए तुम मुझे उस दुनिया में लेकर अभी ही जाओ, मैं अभी आना चाहती हूँ तुम्हारे साथ उस दुनिया में। तब उसकी जो बहन थी दोस्तों, उसने उसको ये कहा कि अब ये समय नहीं है कि उस दुनिया में तुम चली आओ। अभी अच्छा यही है कि तुम अपने जीवन का जो उत्तरित जो कर्म है, जो भी आधी चीज़ें तुम्हारे जीवन में रही है, जो तुम्हारे आत्माओं ने उसको चुनाव किया है, उसको तुम अच्छे तरीके से पूरा करने की कोशिश करो। और एजे ने उसकी बात बहुत ही अच्छे से मानी और उसने कहा कि हाँ, मुझ में से ज़्यादा अगर मेरी आत्मा को इन सारी चीज़ों के बारे में पता है तो मैं इसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ूंगी। और बाद में हेलन ने उसको कहा कि तुम इस तरीके से ऑपरेशन में तुम्हारे साथ ऐसी घटना होगी जहाँ पर तुम अपने शरीर से बाहर आ जाओगी। ये सारी जो चीज़ें थी पहले से तय थी और ऐसे वक्त में मुझे तुम्हें कहीं ना कहीं ये संदेश देने के लिए भेजा गया था। तुम कभी भी हताश मत होना। मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए वो कभी भी कम नहीं होगा। उस दुनिया में सच्चा जो प्यार है उसके असल जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर हमें पता चलेंगी। इसलिए इस दुनिया में कभी भी तुम अपने आप को अकेला मत समझना। हमारा जो प्यार है तुम्हारी करीबी आत्माओं का, हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर का, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। तो इस तरीके से एजे ने उसके एजे के बहन जो थी दोस्तों हेलन, उसने उसको बहुत ही अच्छे से संदेश कहे। और उसके बाद हेलन ने उसको कहा कि फिर से तुम्हें अभी पृथ्वी पर जाना होगा, इतना ही समय हमें मिला था। और बाद में एजे ये कहती है कि मैं फिर से पृथ्वी पर लौट आई। और कुछ घंटे दोस्तों बीत गए थे और उसके बाद एजे के ऑपरेशन के बाद उसको होश आया था। और जब उसको होश आया था तब उसके परिवार के लोग उसके साथ वहाँ पर थे और उनको भी खुशी हुई कि एक बड़े से ऑपरेशन उसका सक्सेसफुली हो गया था दोस्तों। और एजे कहती है कि उसने अपने परिवार के सारे लोगों को कहा, अपनी माँ को भी कहा कि वो कहीं ना कहीं हेलन से मिली थी और वो बहुत ही खुश है उस दुनिया में। तब सबको बहुत ही खुशी हुई और उनको भी दोस्तों एनडी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता था। तब उन्होंने भी इस पर यकीन किया और उनको भी लगा कि जिस दुनिया में होगी वहाँ पर सच में बहुत ही खुश होगी। और इसी तरीके से दोस्तों ये कहानी है। ये जो कहानी है दोस्तों, उसमें जो एजे की उसमें जो सीख है वो मुझे यही सबसे बड़ी लगती है कि कभी कभी हम जब अपने करीबी लोगों के लिए दुखी होते हैं तब ऐसे समय में आप उनके लिए दुखी मत होना। वो जिस दुनिया में होंगे वहाँ पर बहुत ही अच्छे से होंगे। वहाँ पर उनको एक तिनके के भी कमी नहीं वहाँ पर पहुँचा देंगे ईश्वर। और जितना हो सके उनका जो प्यार है हमारे लिए वो इसी तरीके से अमर रहेगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और वो उस दुनिया में बहुत ही अच्छे से होंगे, उनके साथ उनकी करीबी आत्माएँ भी होंगी। और हम इस दुनिया से हम जब अपना कर्तव्य बहुत ही अच्छे से पूरा करेंगे और आत्मा के रूप में होंगे तब हम उस दुनिया को बहुत ही अच्छे से जान पाएंगे, उनसे हम मिल पाएंगे, उनसे गले मिल सकेंगे, उनको बहुत प्यार भी कर सकेंगे। लेकिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम अपनी पृथ्वी के फिलहाल के वर्तमान के कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से पूरा करने की कोशिश करें।
हम ऐसा कुछ भी बुरा ना करें जिससे हम उनसे बिछड़ पाएंगे दोस्तों। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्मों से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे जो मतलब अपने हैं उनको रोकने मतलब मिलने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता दोस्तों। हम उनसे ज़रूर मिलेंगे और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम फिर से पृथ्वी पर उनके साथ जन्म लें। इसलिए दोस्तों जितना हो सके अच्छे तरीके से जीवन में आगे बढ़े। आप दिल से प्रार्थना करें, आपकी जो प्रार्थना है वो उन तक ज़रूर पहुँचेगी। आप जो भी अच्छे कर्म करते हैं उससे मतलब आपके साथ उनको भी खुशियाँ मिल सकती है। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म करके हमें जीवन में अपने आगे बढ़ना होगा दोस्तों। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।